कहते हैं कुछ आत्माएं मरने के बाद भी चैन नहीं पाती। मैं सवाल पूछूंगा, जवाब गलत हुआ तो तू जिंदा लाश बनेगा। लेकिन बेताल वो मरने के बाद नहीं, जिंदा लोगों को ही मौत से बदतर जिंदगी देता है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप अकेले अंधेरे में सो नहीं पाएंगे। एक छोटा सा गांव कालपुर, जहां रात 12 बजते कोई बाहर नहीं निकलता। गांव के लोग कहते थे पीपल के पुराने पेड़ पर एक बेताल रहता है। जो भी उस रास्ते गुजरता वो जिंदा तो लौटता पर इंसान नहीं रहता। एक रात राहुल नाम का लड़का शराब के नशे में उसी रास्ते से गुजर गया। अचानक हवा रुक गई, मोबाइल बंद और पीपल के पेड़ से एक उल्टा लटका हुआ साया नीचे उतरा। मैं सवाल पूछूंगा, जवाब गलत हुआ तो तू जिंदा लाश बनेगा। उसने राहुल के डर को पढ़ लिया। राहुल खींचने लगा, मैं, लेकिन आवाज गले में ही मर गई। बेताल अब तू मरेगा नहीं, अब तू हर दिन टूटेगा। अगले दिन राहुल घर लौटा, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। वो हंसता था बिना वजह, दीवारों से बात करता और रात को पीपल के पेड़ के नीचे अपने ही नाम को मिट्टी में लिखता। एक हफ्ते में गांव के 7 लोग ऐसे ही हो गए, सब जिंदा लेकिन अंदर से खत्म। गांव के पंडित ने कहा, बेताल मारता नहीं, वो इंसान से उनका मन छीन लेता है। और अगर आप इस कहानी रात को अकेले सुन रहे हैं तो ध्यान से देखिए, कहीं कोई सवाल आपसे भी तो नहीं पूछ रहा। गांव के पंडित ने कहा, बेताल को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे कैद जरूर किया जा सकता है। अमावस की रात पीपल के पेड़ के नीचे मंत्र पढ़े गए। तंत्र पूरा हुआ और पहली बार बेताल चीखा। उसकी आवाज में डर था। उसे लोहे की कीलों और मंत्रों से पीपल के तने में बांध दिया गया। बेताल अब भी जिंदा है, लेकिन कैद है। गांव में फिर से लोग सोने लगे, अपने काम करने लगे। पंडित ने एक बात कही, जब तक पीपल का पेड़ खड़ा है, बेताल पूरी तरह से कभी मरेगा नहीं। और जिस दिन ये पेड़ गिरा, उस दिन बेताल फिर लौटेगा। मैं सवाल पूछूंगा, जवाब गलत हुआ तो तू जिंदा लाश बनेगा।